शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ इकरा शेयर कर रही हैं। इकरा कहती है, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं बाहर के मुल्क जाकर मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं। तो मैंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाना था। मेरा स्टडी वीज़ा भी हो गया और मैं इंग्लैंड चली गई। जब मैं वहाँ पर गई तो अब मेरा रहने का जो सेटअप था सारा वो एक हॉस्टल में था। वो हॉस्टल जो था वो मेरा एक प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हुआ था। तो हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स थे, वो भी इंग्लैंड में ही होते थे। उन लोगों ने मिल मिलाकर जैसे कैसे करके एक हॉस्टल में मेरा एडमिशन भी करवा दिया मेरे रहने के लिए। वो हॉस्टल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉस्टल था। वहाँ पर 2 से 3 प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते थे। मेरा रूम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरा रूम था रूम नंबर 11। उस रूम में मेरे अलावा एक और लड़की भी थी जो मेरी रूममेट थी। वो लड़की जो थी वो भी कोई नॉन मुस्लिम थी, ब्रिटिश थी और किसी और शहर से वहाँ पर आई हुई थी शायद। इतना ज़्यादा उसके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। एक तो मुझे उसकी लैंग्वेज की इतनी ख़ास समझ नहीं आती थी। सेकंड, मैं अभी बिल्कुल नई थी तो बहुत ज़्यादा किसी से ओपन नहीं हुई थी। बस अपनी क्लास लेकर मैं वापस आ जाया करती थी। अब वो जो हम लोगों के रिलेटिव्स थे उनका मुझे ये कहना था कि जो मेरी स्टडीज़ टाइमिंग है उनके अलावा मैं कहीं जॉब भी कर सकती हूँ। उन लोगों ने एक स्टोर पर मेरी जॉब भी करवा दी। मेरी क्लास वीक में 4 डेज़ मेरी क्लास होती थी और 3 डेज़ जो होते थे मैं फ्री होती थी। उन 3 डेज़ में मैं ऑलमोस्ट तकरीबन जो मेरी जॉब टाइमिंग होती थी वहाँ पर टाइम से चली जाती थी, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी इस रूम में अकेली रह कर। बाहर इतना ख़ास मैं आती जाती नहीं थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, अब मुझे वहाँ पर रहते हुए तकरीबन 2-3 माह गुजर गए। 2-3 माह के बाद वो जो मेरी रूममेट थी वो कुछ बीमार हो गई तो वो अपने शहर वापस चली गई। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी उस रूम में। मेरी उस रूम में अभी आज पहली रात ही थी। मेरा जो बेड था वो बिल्कुल विंडो के साथ ही था। सेंटर में एक विंडो थी और उसके दोनों साइड्स पर वो 2 बेड थे, जहाँ पर एक बेड पर मैं होती थी, एक बेड पर वो लड़की होती थी। मैंने कुछ अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी थी, मैं वो बैठकर अपना काम कर रही थी। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे रूम की विंडो के बाहर कोई खड़ा है। मैंने कर्टन्स हटाए हुए थे, वाइट कलर के नेट कर्टन्स लगे हुए थे मेरी रूम विंडो पर। बाहर का जो व्यू था काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी जगह बनी हुई थी बैठने की भी, कुछ प्लेग्राउंड्स भी थे। मैं आज तक बहुत ज़्यादा उन साइड्स पर बाहर नहीं निकली थी, मुझे वैसे भी डर लगता था, तो मैं इतना ख़ास बाहर घूमती फिरती नहीं थी। मैं अपनी असाइनमेंट तैयार कर रही थी तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे कर्टन्स को किसी ने छेड़ा है, कर्टन्स हिलने लग गए। मुझे लगा शायद बाहर बादल बने हुए थे, वेदर वहाँ पर अक्सर ऐसे ही रहता है, तो शायद बारिश हो रही होगी, हवा चल रही होगी, तो ऐसा वेदर होगा। मैंने उठकर कर्टन साइड पर कर दिए। जैसे मैंने कर्टन साइड पर किए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर मेरी विंडो के साथ कोई खड़ा है और वो जैसे वो मेरी विंडो से पीछे हटा है। मुझे बिल्कुल ये फ़ील हुआ। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोलकर जैसे बाहर झांक कर देखा तो वो पूरी एक कंप्लीट गैलरी थी, जहाँ पर तकरीबन 40 रूम्स थे।
अब मैंने देखा तो वहाँ पर मेरे रूम्स के 6-7 रूम छोड़कर बिल्कुल उस रूम के आगे पिलर्स थे, बहुत ज़्यादा पिलर्स थे, उसके बाहर वो फिर सारा ग्राउंड और वो ग्रॉसरी एरिया था। वहाँ पर मैंने एक लड़की को खड़े देखा। उस लड़की ने ऐसा लिबास पहना हुआ था जैसे वाइट कलर का गाउन पहना होता है, कोई फ्रॉक या मैक्सी होती है, इस तरह का उसका ड्रेस था। और उसके सर के ऊपर जैसे क्रिश्चियंस जब इनकी जो वेडिंग ड्रेस होता है वो नेट का एक बाकायदा वो पहना हुआ होता है, वो भी इसने पहना हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि हॉस्टल में इस ड्रेस में, इस गेटअप में कोई लड़की क्यों फिरेगी। वो लड़की बाकायदा वहाँ पर खड़ी हुई मैंने खुद देखी, और वो लड़की चलती चलती उस गार्डन की तरफ चली गई जो सामने लॉन एरिया था, वहाँ पर चली गई। मुझे ज़रा अजीब लगा कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। मैं डर गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं वापस आ गई। मैं फिर अपना काम करने लग गई। तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे तो बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा थी और मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैं थी भी अकेली और जैसे अपनी जगह भी नहीं थी, अपना मुल्क भी नहीं था। मुझे बहुत डर लगने लग गया। मैंने कर्टन्स आगे कर दिए, बुक्स बंद की, मैंने रूम लाइट ऑफ़ नहीं की और मैं वैसे ही लेट गई। बारिश की आवाज़ें मेरे कानों में थी। एकदम से मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा लड़कियों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। कुछ बारिश की आवाज़ें थी, कुछ लड़कियों की आवाज़ें थी। मुझे नींद आने लगी। मैं आंखें बंद करके लेट गई। आज मैंने घर भी बात नहीं की थी। एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक देना शुरू कर दी। मेरे रूम का कोई डोर बार बार नॉक कर रहा था। जैसे ही मैं उठी कि मैं इस टाइम कौन हो सकता है, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ें थीं। जैसे मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक गैलरी में कोई भी नहीं था। मैंने फिर पूछा कि बाहर कौन है। कोई जब मुझे नज़र ही नहीं आया तो बाहर होना किसने था। मैंने फिर दरवाज़ा बंद किया, मैं आकर लेट गई। मैं सो गई। तकरीबन मुझे सोए हुए घंटा डेढ़ गुजरा होगा। एकदम से मेरी एक आवाज़ के साथ आँख खुल गई। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मेरे बेड के साथ किसी का पाँव टकराया है, और बाकायदा जैसे बेड भी हिलता है और एक किसी के टकराने की आवाज़ भी आती है। क्योंकि मेरे बेड के साथ मैंने एक छोटा सा बिल्कुल एक साइड टेबल सा बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर ग्लास रखा हुआ था पानी का। जैसे ही वो कोई टकराया तो वो ग्लास नीचे गिर गया। मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने रूम लाइट ऑन रखी हुई थी, मेरे रूम की लाइट भी ऑफ थी। जो बेड जो रूममेट का बेड था, उस बेड के ऊपर कोई लड़की लेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, वाइट ड्रेस उसने पहना हुआ था। मेरी तो बहुत बुरी हालत होगी कि जब मेरे रूम में मैं अकेली हूँ, मेरे रूम में कोई था ही नहीं, तो ये लड़की कौन है। उसकी मेरी तरफ कमर थी, दूसरी तरफ फेस था। उसको देखने की देर थी। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं कि ये कौन है कौन नहीं। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। मैंने शोर मचा दिया। वहाँ पर उस हॉस्टल में एक रिसेप्शन एरिया होता था। मैं उस तरफ भागती हुई गई। रिसेप्शन पर गई तो वहाँ पर 2 से 3 वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते थे। उनमें से सिर्फ एक था, वो भी सो रहा था। मैंने उसको जगाया और मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरे रूम में इस टाइम कोई है, मैं अकेली हूँ, मेरी रूममेट नहीं है, तुम बेशक चेक कर लो, रिकॉर्ड चेक कर लो। जैसे वो मेरे रूम में आया, मेरे रूम में कोई भी नहीं था। उसने ये कहा कि तुमने कोई नाइटमेयर देखा है, डरावना ख्वाब देखा है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो बात ही नहीं सुनते, ना ही उसने कोई मेरी बात का इतना ख़ास नोटिस लिया। उसने मुझे वापस रूम में भेज दिया। मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पाकिस्तान तो था नहीं कि मैं घर में कॉल करूँ और मुझे आकर फ़ौरन ले जाएंगे, या वहाँ से मैं कोई कैब लेकर तो घर चली जाऊँगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं वहाँ पर जाकर मैं फिर लेट गया। मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने रूम की लाइट ऑन की, मैंने वॉशरूम चेक किया। मुझे बहुत शदीद डर लग रहा था। एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जैसे मेरी रूम की जो विंडो है उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। उसको खोलने वाला जो उसका हैंडल था वो अंदर की तरफ था, फिर उसको कौन खोल सकता था। मैंने पीछे पलट कर देखा, मुझे वहाँ पर बाकायदा कोई खड़ा हुआ नज़र आया। उसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था। उसका चेहरा इतना वाइट था, इतना वाइट था, मैंने ज़िंदगी में इतना वाइट चेहरा नहीं देखा। ऐसा था जैसे कोई कपड़ा है, वाइट कलर का कोई कपड़ा है बिल्कुल। उसके ऊपर स्याह कलर की आंखें हैं और उन आंखों में कोई आई बॉल नहीं था, बस गोल दायरे थे। मैंने तो फिर चीखना शुरू कर दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे मैंने चीखना शुरू किया, मेरे साथ वाले रूम से कुछ गर्ल्स आ गईं। उनको मैंने जैसे कैसे करके अपनी बात समझाई। वो मुझे देखकर डरी हुई थी। उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो शायद उसको मेरी लैंग्वेज की समझ आ रही थी। इंग्लिश मुझे आती तो थी, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा भी नहीं आती थी कि मैं बिल्कुल उनका एक्सेंट या वो मेरा एक्सेंट समझ सके इजीली। फिर भी मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम अकेली हो इसलिए डर गई हो।
अब उनमें से एक लड़की मेरे रूम में रुक गई कि ये बहुत ज़्यादा डर रही है, मुझे अपने साथ तो नहीं ले जा सकती थी, वहाँ पर सोने की जगह कम थी। तो उनमें से एक लड़की मेरे पास रुक गई। मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला, जिसको मेरी बातों की कुछ कुछ समझ आ रही थी। वो मेरे साथ रूम में लेट गई। अब मुझे कुछ तसल्ली होगी कि मैं इस कमरे में अब अकेली नहीं हूँ, चलो मेरे साथ कोई तो है ना। उसने कहा कि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, तुम ये रूम की लाइट ऑफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने उठकर रूम की लाइट ऑफ़ कर दी। एक तो वो खुद मेरे लिए रुकने आई थी, फिर मैं उसकी बात भी ना मानती। मैंने रूम की लाइट ऑफ़ कर दी और वॉशरूम की थोड़ी सी लाइट ऑन करके थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया कि रोशनी बाहर आती रहे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना मुझे खौफ सा आ रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। घर वाले याद आ रहे थे, अजीब मेरी उस टाइम सिचुएशन थी। फिर एकदम से जैसे ही अभी तकरीबन घंटा गुजरा होगा, मेरी आंख लगने लगी तो एकदम से मुझे महसूस हुआ मेरे बेड के ऊपर कोई बैठा है, बाकायदा आकर मेरे बेड पर कोई बैठा है। मैं बिल्कुल करवट पर लेटी हुई थी, मैंने उसी तरह उस तरफ फेस किया जिस तरह मुझे कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। तो मैं क्या देखती हूँ, वो जो लड़की मेरे रूम में आई थी वो लड़की मेरे बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे में वो चेहरा था जो मैंने बाहर देखा। जैसे मैंने उसको देखा मेरा दिल दहल गया, मैंने चीखना शुरू कर दिया। जब मैं चीखी तो वो लड़की मेरे पास थी, उसने मुझे फिर संभालना शुरू कर दिया। मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने उसको देखा, वो अब उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे डिस्टर्ब करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। मैं फ़ौरन से उठी, पाकिस्तान के मुताबिक मैंने घर कॉल की। अब वहाँ पर टाइम और थे, यहाँ पर टाइम और थे, फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं फ़ौरन से उठी, मैंने वज़ू किया, जाए नमाज़ मेरे पास था, मैं अपना पाकिस्तान से लेकर गई हुई थी। मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, मैंने अल्लाह से मदद मांगी। वो मुझे देख रही थी कि अभी अपनी इबादत कर रही है, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत डरी हुई थी। नेक्स्ट डे मेरा जॉब पर जाना था, मैं जल्दी निकल गई उस रूम से। जब मैं वहाँ पर जॉब पर गई तो हम लोगों के जो रिलेटिव्स थे, मैंने उन्हें भी वो बात बताई। वो हम लोगों के क्लोज़ रिलेशन नहीं था, इसलिए मैं उनके पास नहीं रुकी थी। हम लोगों के फैमिली फ्रेंड्स थे। घर भी मैंने ये बात बताई। मुझे बहुत सा बुखार था। जहाँ पर मैं जॉब करती थी वो एक बहुत बड़ा स्टोर था, और उस स्टोर में एक रेस्ट रूम भी होता था। वो जो रूम था वो बेसमेंट में था। मुझे जब बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो वो जो स्टोर ऑनर थी उसने मुझे ये कहा कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम बिफ़ोर टाइमिंग आ गई तो तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बड़ी अच्छी थी वो भी। मैं चली गई, मैं वहाँ पर सो रही थी तो एकदम से मुझे वो कमरा खुलने की आवाज़ आई, जैसे उस कमरे का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि वो दरवाज़ा मैं बंद करके सोई हुई थी। उस टाइम रूम की लाइट ऑफ़ थी। जैसे वो दरवाज़ा खुला तो जैसे वो दरवाज़ा खुलता था उसके बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थीं जहाँ से ऊपर जाते थे। छोटी सी वो सीढ़ियाँ थी और वो छोटा सा एक रूम था, बॉक्स रूम टाइप वो जगह थी। उसका फ्लोर सेटिंग थी सारी, वहीं पर मैट्रेस बिछा हुआ था जहाँ पर जाकर रेस्ट कर लेते थे थोड़ी देर के लिए। जैसे वो दरवाज़ा खुला तो मैंने सीढ़ियों में किसी को बैठे देखा। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, उसकी आंखें जल रही थीं, आंखों में जैसे अंगारे जल रहे हैं। पता नहीं ये मखलूक मेरे पीछे क्यों लग गई थी, मुझे नहीं पता था। और वो मुझे बाकायदा देखकर हंस रही थी या हंस रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। जैसे मैंने उसको देखा, उस टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि ना मेरे से चीखा जा रहा था, ना मेरे से उठा जा रहा था। मेरा जिस्म ऐसे हो गया था जैसे किसी ने जकड़ लिया है। वो बाकायदा चलकर उस कमरे में अंदर आए जहाँ पर मैं लेटी हुई थी। वो जो कोई भी था वो बाकायदा मेरे पास आकर, और उसने मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, बल्कि गला पकड़ लिया। अल्लाह ने मुझे बचाना था। मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की और मुझे इतना भी याद है कि मैंने उसको पीछे धकेला और वो बाकायदा दीवार में वो मखलूक लगी। जब वो मेरे करीब आया तो उसके सर के ऊपर बाल नहीं थे। उसकी आवाज़ लड़कियों की तरह थी, औरत की तरह आवाज़ थी, और जो बाकी चेहरा था वो मर्द का था। मैंने इतना भयानक मंजर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने घर कॉल की, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वो जो हम लोगों के फैमिली फ्रेंड थे, वो अंकल आ गए, अंकल आंटी आ गए, वो मुझे अपने साथ ले गए। उन लोगों ने देखा है कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वहाँ पर उनके टाउन में ही एक मस्जिद भी थी, उस मस्जिद में मुझे लेकर गए। वो जो वहाँ पर इमाम साहब थे उन्होंने मेरे ऊपर दम किया, कुरान पाक पढ़ा, पानी दम करके दिया। उनका ये कहना था कि जिस जगह पर मैं रहती हूँ और जिस लड़की के साथ मैं रहती हूँ वो लड़की पोजेस्ड थी, और वो जो रूम था वो भी आसेब ज़दा था। उस हॉस्टल की बैक साइड पर एक बहुत बड़ा चर्च था और उस चर्च के साथ कब्रिस्तान भी था। उन लोगों का ये कहना था वो जो हॉस्टल था वो बाकायदा कब्रिस्तान की जगह पर बनाया गया था।
उस हॉस्टल वो हॉस्टल था, उसके बैक साइड पर जो चर्च था वो चर्च भी काफ़ी अरसे से बंद था, क्योंकि उस बैक साइड पर तो ना हम कभी गए थे, ना हम लोगों का काम था, ना ही हमें कोई जाने देता था। हम लोगों का हॉस्टल अगली तरफ था, बैक साइड पर तो जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कदीम पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान की वजह से वो जगह सेफज़दा थी, और वो जो लड़की मेरे साथ थी वो भी पुज़ेस थी। उस लड़की की वजह से भी और उस जगह की वजह से उस जिन्नात ने मुझे अपना आप ज़ाहिर किया, वो मेरे पीछे पड़ गए, उनका मेरे ऊपर साया हो गया बाकायदा। अब मेरा वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे वो मखलूक हर जगह नज़र आती थी। मैं जब इन लोगों के घर आई, हम लोगों के जो रिलेटिव्स थे, इनके घर जब मैं आई, इनके घर भी वही काम कि जब मैं सोई हुई होती थी, अब उन लोगों ने तो मुझे अलग कमरा देना था, क्योंकि उनके सिर्फ बेटे थे, बेटी नहीं थी। वो जो अंकल आंटी थे, उन लोगों ने मुझे उन लोगों का एक गेस्ट रूम था, वो उन लोगों ने मुझे दे दिया। वहाँ पर भी सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। रात का टाइम हुआ तो टेरेस वाली साइड से किसी ने विंडो को नॉक करना शुरू कर दिया। जब मैंने टाइम देखा तो उस वक्त वहाँ के रात के 2:30 बजे का टाइम था। बाकायदा वो विंडो नॉक हो रही थी, काला सा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे नेल्स उसके आगे, और वो नेल्स के साथ उस ग्लास विंडो को कोई नॉक कर रहा था। फिर वो विंडो बाकायदा खुली और वो चेहरा वहाँ से जैसे उल्टा होता है, जैसे चमगादड़ लटकी हुई होती है, वैसे वो मखलूक मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं वहाँ पर गए हुए मुझे तकरीबन 2-2.5 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान वापस आ गई, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रह सकी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान वापस आकर भी मेरा यही हाल था, मुझे दौरे पड़ने लग गए। वो मखलूक मुझे पाकिस्तान में भी नज़र आती थी, हम लोगों के अपने घर में नज़र आती थी। पता नहीं वो मखलूक मेरे पीछे क्यों लग गई, वो साया मेरे ऊपर कैसे हो गया। शायद उस जगह पर हम लोग तो मुस्लिम थे, हम लोगों की तरह से वहाँ पर वो इबादत नहीं थी, नमाज नहीं थी, कुरान पाक नहीं था किसी जगह पर, इसलिए वो मखलूक मेरे ऊपर हावी हो गई। फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इलाज करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुई। उसके बाद फिर मैंने अपने जहन से ये ख्याल ही निकाल दिया कि मैं कभी बाहर जाऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुशी थी मुझे कि मैं अपनी वो उस विश को पूरा कर सकूँगी, लेकिन वो नहीं हुई। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर करिए इंडिया से। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ मेरे कज़न है, उनका एक ऑफ़िस में उनके साथ एक लड़का है, तो उसने अपनी कहानी शेयर की, अपने एक दोस्त की कहानी शेयर की। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हुई हुई है अब भी, अब के दिन तक भी। तो वो कहता है कि मैंने एक फ़्लैट लिया रेंट के लिए। अब उस फ्लैट का जो रेंट था वो 10,000 था। अब वो अकेला था, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ किसी को पार्टीशन पर रख लूँ, यहाँ पर 2 रूम्स हैं तो हम लोग हाफ़ हाफ़ रेंट दे लेंगे। उसने अपने बहुत से दोस्तों को कहा, कोई भी एग्री नहीं हुआ उसके साथ रहने के लिए। उसने यहाँ तक आके कि उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दिया कि अगर किसी को रूम चाहिए तो मेरे फ्लैट में वो रह सकते हैं, डबल रूम फ्लैट है तो वहाँ पर मेरे साथ मुझे कोई भी ज्वाइन कर सकता है हाफ़ रेंट पर। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने फ़्लैट में ही था तो मेरे डोरबेल बजी, मैंने बाहर जाकर देखा तो एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के ने ये कहा कि मेरा नाम वरुण है और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। अभी जिसका ये फ्लैट था इसका नेम अजय था। अजय ने ये कहा कि कौन हो तुम? भी मैंने तो ऐड ज़रूर दिया था लेकिन मैंने एड्रेस तो अभी नहीं बताया था, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके तो फिर तुम आ सकते हो, तुम्हें एड्रेस का कैसे पता चला? उसने ये कहा कि छोड़ो, एड्रेस का पता चलना था चल गया, अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे चाय पिलाओ, ये है वो है। वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। जो अजय था वो बार बार यही सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, इसको एड्रेस का कैसे पता चल गया। फिर भी उसने उसको अंदर बुलाया और चाय वगैरह बना कर लाया। जैसे उसको चाय बना कर लाया तो वो उससे पूछने लग गया कि तुम्हारा जो बिलीव है वो, जो उनके अपने अकीदे के मुताबिक, उनके मज़हब के मुताबिक जो है भगवान पर है, ये वो ऐसी बातें करने लग गया। उसने कहा हाँ बिल्कुल है और मेरे घर में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो उनकी इबादत से रिलेटेड हैं। तो उसको ये कहने लगा कि उसको इस पूरे घर में से उठाकर तुमने सिर्फ अपने रूम में रखना है, मेरे होते हुए तुमने ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रखनी, रेंट जितना तुमने देना है उतना मैंने देना है, तो तुम्हें मेरी भी बातें माननी पड़ेंगी। अजय ने उसकी बातें मान ली। अब अजय कहता है कि जब भी मैं घर वापस आता था वो घर पर ही होता था, मैं ऑफिस जाता था, जितने बजे जाता था वो तब भी घर होता था, और मैं जिस वक्त आता था वो तब भी घर ही होता था।
मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जब ये कोई काम नहीं करता, कहीं आता जाता नहीं है, तो ये मुझे हाफ़ रेंट कैसे देगा। उससे नेक्स्ट डे ही वो जो वरुण होता है उसको वो 5000 दे देता है और ये कहता है कि तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हें रेंट कहाँ से दूंगा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रहने आया हूँ तो मैं तुम्हें अपने हिस्से का रेंट देता रहूँगा। वो अजय जो था वो फिर परेशान हो गया कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं ये बात सोच रहा था। उसने उससे पैसे ले लिए। वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और मैं अपने लिए किचन में चाय बना रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे जैसे कोई आया है और बाकायदा खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि वरुण होगा। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि हम लोगों के फ्लैट में लड़की कहाँ से आ गई, यहाँ तो या मैं रहता हूँ या वरुण रहता है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन हो तुम। जैसे वो बोला वो लड़की उसके सामने किचन को क्रॉस करके लाउंज में गई। जब वो उसके पीछे भागा तो वो गायब हो चुकी थी। जैसे उसकी आवाज़ें वरुण ने सुनी वो बाहर आ गया। तो वरुण उसको कहने लगा कि तुम किसको कह रहे थे कि यहाँ से चली जाओ, या तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई और है। तो वरुण को अजय ने ये कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर किसी लड़की को देखा, तो मैं उससे ये पूछ रहा था कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आई हो, चली जाओ यहाँ से, कि तुम कौन हो। जबकि फ़्लैट का दरवाज़ा भी बंद था। उसने ये कहा कि नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं तो सारा दिन यहीं पर होता हूँ। अब वो बार बार कह रहा था कि इतना वहम कैसे हो सकता है। वो अजय जो है वो कहता है कि जब भी मेरी रात के टाइम आँख खुलती थी, अगर मैं किचन में कुछ लेने के लिए आता था तो मुझे वो लड़की जगह जगह पर नज़र आती थी और फिर गायब हो जाती थी। अब ये डर के मारे किसी से कोई बात भी नहीं करता था कि मैं किससे बात करूं, मैं किसको बताऊं, पता नहीं मेरी बात पर कोई यकीन करता है या नहीं करता। और जब भी ये बताने की कोशिश करता था, इसको ऐसा महसूस होता था कि ये बता ही नहीं पाता, उसी टाइम कुछ और हो जाता था और वो बात वहीं पर रह जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, अजय जब अपने ऑफिस से वापस आया तो उसको वरुण के कमरे में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो एक दफ़ा फिर सरप्राइज़ हो गया कि ये कौन रो रहा है। जैसे उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वरुण के बेड के साथ घुटनों के बल कोई लड़की बैठी रो रही थी। इसने डरते डरते पूछा कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। उस लड़की ने ये कहा कि मेरा नाम गातिका है और ये जो वरुण है ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, मुझे इससे बचा लो। अभी ये उससे ये कह रहा था कि उठकर बाहर लाउंज में आकर बैठो, वरुण आते हैं तो मैं इससे बात कर लेता हूँ, मैं तो तुम्हें काफ़ी दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वरुण मुझे तुमसे बात नहीं करने देता था। अजय ने उस लड़की को लाउंज में बिठाया और उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में गया। जब पानी लेकर आया तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर वरुण बैठा होता है। अजय से ये कहते हैं कि अभी यहाँ पर एक लड़की बैठी थी, उसका नाम गातिका था और तुम इसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो। जिस पर वरुण ने ये कहा कि मैं तो किसी गातिका को जानता ही नहीं हूँ और यहाँ ना ही यहाँ पर कोई है। अब जो अजय था वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई एबनॉर्मल सा इंसान होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। जैसे उसके दोस्त आए, डोरबेल बजी, उसके 3 दोस्त थे। उसने दरवाज़ा खोला तो अपने दोस्तों को देखकर उसमें जैसे एक जान सी पड़ गई। इतने में दूसरे रूम से वरुण भी बाहर आ गया। तभी अजय ने ये कहा कि ये वरुण है, मेरा फ्लैटमेट है, मेरे साथ रहता है और ये मेरे दोस्त हैं। तो उसके दोस्त जो थे वो हैरानगी के साथ और अजीबोगरीब नज़रों के साथ वरुण अजय की तरफ देखने लगे और उसको ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर अजय ने ये कहा कि ये देखो सामने ही तो ये वरुण खड़ा है, तुम लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा, और ये पिछले कई दिनों से मेरे साथ रह रहा है। उसके दोस्तों ने उसको ये कहा, हमें यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तुम किसी भूत के साथ रहते हो जो हमें नज़र नहीं आ रहा। जब अजय ने देखा कि मुझे नज़र आ रहा है और इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वो वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब वो अपने फ्लैट पर वापस गया तो उसको वरुण कहीं भी नहीं मिला, ना वो लड़की नज़र आई, ना वरुण नज़र आया। अब उसने जब जाकर किसी पंडित या तांत्रिक से पूछा कि ये मेरे साथ मामलात हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ है मेरे साथ, उनका ये कहना था कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई जिन्नात था, कोई भूत प्रेत था जो तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रह रहा था और वो लड़की भी उसके साथ ही तुम्हारे उस फ्लैट में रह रही थी। तुम्हें वो बार बार अपना आप जाहिर कर रहे थे, तुम्हें दिखा रहे थे वो अपना आप। वो कहता है कि उसके बाद आज के दिन तक वो जो वरुण है वो उसी फ्लैट में रहता है, वो उस फ्लैट को छोड़ नहीं सकता। जब भी वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है उसका कोई इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि वो चाहकर भी उस जगह को नहीं छोड़ सकता और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अब उसको वरुण तो नज़र नहीं आता, लेकिन उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बात के पता होने के बाद उसके साथ कोई रहने के लिए भी तैयार नहीं है और वो स्टिल
आज के दिन तक उसी जगह पर रहता है, उस जगह को छोड़ भी नहीं सकता। ये एक स्टोरी थी जो इंडिया से सीमा सुहेल ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट से वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मेरे साथ शेयर कर रहे हैं भेरा से जावेद। जावेद कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक बहुत ही ज़्यादा डरावना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था, तो जिस रास्ते से मैंने गुज़र कर आना था उस रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था। जैसे मैं उस रास्ते के पास से गुज़र रहा था, मैं अपने बाइक पर था, मेरा बाइक एकदम से बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, ना तो वो पंक्चर हुआ था और ना ही उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ था। इसके बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं बाइक को जैसे पैदल चल रहे होते हैं और साथ लेकर चल रहे होते हैं, मैं वैसे चलता चलता आ रहा था। रात के 1:30 बजे का टाइम था। ये बात आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, सितंबर का एंड और नवंबर का स्टार्ट था, अक्टूबर का स्टार्ट था। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था तो वहाँ पर बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी था, बल्कि उस बरगद वाले दरख्त के नाम से वो कब्रिस्तान भी मशहूर था। बरगद के दरख्त वाला कब्रिस्तान, इस तरह से उस जगह का नाम लिया जाता था। जैसे मैं उसके पास से गुजरने लगा, मुझे दरख्त के पास से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं और वो हंसने की आवाज़ें ऐसी थी जैसे 3 से 4 औरतों की हंसने की आवाज़ें हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। अब मेरा रास्ता भी वही था, मैं पीछे भी नहीं जा सकता था और मैंने गुजरना वहीं से था। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरने लगा तो वो हंसी की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था। उस रोड पर उस टाइम कोई भी नहीं था। मैं अब उस दरख्त के नीचे से तो मैं नहीं गुजरा, लेकिन गुजरना मैंने उसके साथ से ही था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ दरख्त के पास से गुजरा, मैंने आयतुल कुर्सी शुरू की तो वो हंसने की आवाज़ें बंद हो गई। जैसे ही मैं दरख्त के पास से दरख्त को क्रॉस करके गुजरा, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ दरख्त था, बहुत बड़ा दरख्त था और उसकी वो लंबी लंबी सी वो शाखें भी लटक रही थी। वो दरख्त भी तकरीबन कोई 100 साल पुराना दरख्त था। उस दरख्त की शाखों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा डरावनी चेहरे वाली कुछ औरतों को झूलते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से ये मंज़र देखा। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैंने भागना शुरू कर दिया। बाइक मेरे साथ था और मैं अल्लाह अकबर कह रहा था। मैं स्मोकिंग करता था, मैंने फ़ौरन से लाइटर ऑन कर लिया। जैसे मैंने लाइटर जलाया तो वो जो उस दरख्त के साथ झूल रही थी वो एकदम से गायब हो गई। तभी मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया, मेरा बाइक स्टार्ट हुआ और मैं अपने घर आया और मैंने घर आकर सांस लिया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद मैं कभी भी इतनी रात को बरगद के पेड़ वाले उस कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरा। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी थी जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheermilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर खंडर नावल की आज मैंने 4th एपिसोड अपलोड कर दी है। बहुत ही ज़्यादा ड्रावना नावल है, उसको ज़रूर जाकर विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, नया चैनल स्टार्ट किया है उन्होंने, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को उनकी स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।